औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल क़ारियह अल क़ारियह मल क़ारियह वमा अदराका मल क़ारियह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका माहिया नारुन हामिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद के 30वें पारे की सूरह मुबारक सूरतुल क़ारियह, आपको याद होगी क़यामत के नामों में से एक नाम अल क़ारियह, खड़खड़ा देने वाली। जब क़यामत आएगी तो हिला कर रख देगी सबको। आया कि अल क़ारियह, खड़खड़ा देने वाली। मल क़ारियह, क्या है वो खड़खड़ा देने वाली? वमा अदराका मल क़ारियह, तुम्हें क्या मालूम वो खड़खड़ा देने वाली क्या है? फिर अल्लाह का एहसान है, वो खुद उसको एक्सप्लेन करता है कि यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस। उस दिन तमाम इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह हो जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश, और ये इतने हैवी सॉलिड पहाड़ तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह उड़ते थे, पहाड़ तक हिलकर रह जाएंगे। उसके बाद फिर वो पास और फेल होने वाले। फम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसके मवाज़ीन भारी होंगे, फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया, तो वो मनचाही ज़िंदगी में होगा। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके मवाज़ीन हल्के होंगे, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका माहिया, और तुम्हें क्या पता वो क्या है हाविया? नारुन हामिया, इंतहाई गर्म आग है। कुरान मजीद के 30वें पारे 29वें पारे के मज़ामीन बहुत ज़बरदस्त। सारा मक्की कुरान है, और मक्की कुरान में आपको सबसे बड़ी जो खूबसूरती मिलेगी वो एक तो मुहावरा अरबी, और दूसरा खिताब असल में उस वक्त उन लोगों से था जो आखिरत को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, क्या हम जब मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे दोबारा उठाए जाएंगे? इम्पॉसिबल। ज़ालिका रजुम बईद, तो बड़ी दूर की बात, किसी ने बताया ही नहीं आके। तो सबसे पहले उनके अंदर आखिरत उसको दिलों में उतारने की कोशिश की। सूरतुल क़ारियह में यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस, कल फ़राशी एक मुरक्कब जारी है जी, कल फ़राशी, जिसमें काफ हरफ जर है और अल फ़राश जो है वो मजरूर है। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है मुरक्कब जारी का। मुरक्कब जारी किसे कहते हैं? ऐसे मुरक्कब नाकिस को कहते हैं जिसमें हुरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ जारा किन्हें कहते हैं? उन हुरूफ को कहते हैं जो इस्म से पहले आते हैं और इस्म को मजरूर कर देते हैं। हरफ जर और मजरूर इस्म का मुरक्कब जारी कहलाता है। हुरूफ जारा की कुल तादाद 17 है, हमने 10 पढ़नी है। 5-5 के 2 सेट्स हमने पढ़ने हैं। पहला सेट शुरू कर दिया है, उसमें से 3 पढ़ चुके हैं, जिसमें से 2 कसम के लिए, ता और वाव, और एक के साथ के माना में इस्तेमाल होता है। और अरब के यहाँ बा जो है ये भी कसम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो सही है। लेकिन हमने ता और वाव को ज़रा फोकस करना है कसम के लिए। उसमें ता सिर्फ अल्लाह के साथ इस्तेमाल होता है, वाव अल्लाह के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह कुरान मजीद में जिस मर्जी इस्म के साथ इस्तेमाल करे, लेकिन अल्लाह का इस्तेमाल करना असल में उस चीज़ को बतौर गवाह पेश करना होता है। बा की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिस्मिल्लाह आज मुकम्मल हो गई है। अब हम चलते हैं जी चौथे हरफ जर काफ की तरफ। काफ हरफ जर जो है, इसकी जो फिक्स हरकत है वो ज़बर है, और ये तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है।
तशबीह समझते हैं ना, उर्दू में हम कहते हैं की तरह, जैसा, की मानिंद, अंग्रेजी में कहते हैं लाइक। ही इज लाइक माई ब्रदर, वो मेरे भाई जैसा है। सही है। काफ हर्फ जर है, जबर के साथ आ रहा है। अल फराश क्या बन जाएगा? कल फराशी। सही। पतंगों की तरह। यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूसी, बिखरे हुए पतंगों की तरह इंसान हो जाएंगे। क्या मतलब बिखरे हुए पतंगों की तरह इंसान हो जाएंगे? पतंगों की तरह उड़ने लग जाएंगे इंसान जब क़यामत आएगी। हाँ जी, तशबीह जब दी जाती है ना किसी को, तो किसी ना किसी वजह से दी जाती है। आप कहते हैं यार कल असदी, असद कहते हैं अरबी में शेर को, कल असदी, शेर की तरह। तो शेर की तरह तशबीह क्यों देते हैं? दुम देख के नहीं, बहादुरी की वजह से। ऐसे है ना। तो यहां भी अल्लाह ने इंसानों को पतंगों के साथ तशबीह दी है। अब पतंगे वो काइट्स नहीं, पतंगे, पतंगे समझते हैं ना, जो बरसात में निकलते हैं। ठीक है। तो यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूसी, उसने तमाम इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह हो जाएंगे। एक वजह यह हो सकती है वल्लाहु आलम कि जब सूर में फूंका जाएगा, पहली मरतबा फूंका जाएगा, तो वो जो आवाज़ आएगी वो दिल फाड़ देगी, इतनी सख्त आवाज़ होगी। आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो और अगर स्पीकर की आवाज़, माइक की आवाज़ ज़रा सी तेज़ हो जाए, देखें कितनी चुभती है ना, बहुत चुभती है। आप कान फटने लगते हैं आपके। और आजकल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, कि हमारे यहाँ तो आंसू गैस वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे आम शहरी भी परेशान होते हैं, वो साउंड इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, वो आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि इंसान के कान फटने लग जाते हैं। कान फटते इतनी तेज़ से तेज़ करते, वॉल्यूम उसका तेज़ करते रहते हैं, यहाँ तक कि इंसान दिल भी फट जाता है और लोग भाग जाते हैं। तो जब सूर में फूंका जाएगा पहली मरतबा, तो आवाज़ इतनी शदीद होगी कि वो दिलों को फाड़ देगी और तमाम लोग मर जाएंगे उस वक्त जो भी मौजूद होंगे। और ड्रोन व्यू में आपको ऐसे लगेंगे, ड्रोन व्यू में जैसे बरसात में सुबह के वक्त जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो पतंगे कैसे पड़े होते हैं ज़मीन पे। यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूसी। और एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि जब सूर में दूसरी मरतबा फूंका जाएगा, तो वो जो आवाज़ आएगी, तमाम लोग जिंदा हो जाएंगे और उस आवाज़ की सिमत चल पड़ेंगे। कोई इधर से आ रहा होगा, कोई इधर से आ रहा होगा, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, मुख्तलिफ डायरेक्शन से। बिल्कुल उस तरह जब आप बरसात में बल्ब जलाते हैं तो पतंगे उसकी तरफ आने शुरू हो जाते हैं, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर, बिखरे हुए आते हैं। तो यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूसी व तकूनुल जिबालु कल इहनी, ऊन की तरह, ऊन, रुई की तरह, और मनफूश रंगीन ऊन। पहाड़ों के मुख्तलिफ कलर्स हैं, जाहिर बात है। कॉटन कैंडी है ना, आजकल का बच्चा तो कॉटन कैंडी समझता है, हमारे यहाँ समझते थे जी लच्छे। सही है, हम लच्छे खाते थे, लच्छे वो कितने सॉफ्ट, कलरफुल। सही। या हम बचपन में जाते थे, वालदा कहती थी जाओ ये रज़ाई या गद्दा जो है ये ले जाओ और
पेंजा मशीन में इसे पिनवा लाओ, तो मशीन में वो रुई डालते थे, तो जब रुई निकलती थी उसमें से कैसी गालों की तरह निकलती थी। इतने सॉलिड पहाड़, ऊन की तरह, रंगीन ऊन की तरह उड़ते थे। तो काफ जो है तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। एक क्वेश्चन किया था स्टूडेंट ने, माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, उनकी बरकत से मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। उन्होंने कहा जी आपने जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं ना हरफ जर के बाद मजरूर इस्म की, सब पे अलिफ लाम लगाया हुआ आपने, ठीक? क्या इसके साथ अलिफ लाम लगना लाजमी है? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अलिफ लाम का मतलब है दा, तो दा लगाना चाहिए जी, सीधी सी बात है ना, जहां लगता हो लगाएं। अच्छा, अरबी में आपको अल इस्म के साथ लगा हुआ मिलेगा मोस्टली, जहां ना लगा हुआ हो वहां आपने परेशान होना है कि यहां क्यों नहीं लगा हुआ। सही है? यानी अलिफ लाम ना लगने की वजह जानने की कोशिश करनी है, लगने की वजह नहीं जाननी है आपने। अलिफ लाम लगाए, मारफा हो या ना हो जो भी है, आप बस अलिफ लाम इस्म के साथ लगा दे। जहां ना लगा हुआ हो वहां जानने की कोशिश करें क्यों नहीं लगा हुआ भाई। अब जुमला इसमें है ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद पे भी नहीं लगा हुआ, साले पे भी नहीं लगा हुआ, ज़ैद पे क्यों नहीं लगा हुआ? उस पे लग ही नहीं सकता, वो ज़ैद पे तो लग ही नहीं सकता, वो तो अलम है, वो पहले ही मार्फ है, उस पे कहां लगाएंगे? साले पे तो लग सकता था ना, साले पे क्यों नहीं लगा? वो खबर है, खबर की जगह आ रहा है साले लफ्ज़, खबर पे अल नहीं लगाते, यानी खबर को मारफा नहीं रखते। हमने यही उसूल पढ़ा है ना, मारफा नकरा, ठीक? तो वहां पर साले पर अलिफ लाम नहीं लगा तो वजह, ज़ैद पे अलिफ लाम नहीं लगा तो वजह, इस्मुल्लाही इस्म पे अलिफ लाम नहीं लगा हुआ क्यों? मुजाफ है, मुजाफ पे मना किया गया अलिफ लाम नहीं लगाना। बात समझ में आ रही है ना? तो जहां पे अलिफ लाम ना लगा हुआ हो इस्म पे, वहां परेशान हुआ करे, जहां पर लगा हुआ हो वहां परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सही है? बल्कि आप ये प्रैक्टिस कर लें कि जब भी कोई इस्म बोले आप अरबी में, तो अलिफ लाम के साथ बोला करें। आपने इसको बोलना है तो आप इसे कहें अल कलम, अल किताब, अल बाब, अस्साआ, अल जिदार, अल कुर्सी। ठीक है? इससे आपके ना शमसी कमरी हरूफ की भी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है? इसमें आपको शमसी कमरी पक्के हो जाएंगे कि कहां लाम बोल रहा है कहां लाम नहीं बोल रहा। तो एक छोटा सा पॉइंट था, इसी बरकत से हो गया। तो कल फराशी पतंगों की तरह, कल माई पानी की तरह, यानी अब माशाल्लाह आप इस काबिल हो गए, आप दूध वाले के साथ अरबी बोल सकते हैं। ठीक है? उसे आप कह सकते हैं कि यार अल लबनु कल माई, ठीक है यार, दूध पानी जैसा है, पानी की तरह। ठीक? वो बेचारा क्या समझेगा? वो कहेगा कह रहे हैं शायद कल नाई, है ना? बहरहाल जी, कल माई पानी की तरह, पानी जैसा, कल असदी शेर की तरह, शेर जैसा। क्लियर? इस सेट का आखिरी हर्फ है जी लाम, एनदर लाम, एनदर लाम। लाम की अकसाम एक चार्ट हमने शेयर किया हुआ है ग्रुप में, उसमें एक लाम पढ़ा है हमने, कौन सा? लाम तारीफ। सही है ना? लाम तारीफ। लाम तारीफ किस मकसद के लिए आता है? नकरा को मार्फा बनाने के लिए, नकरा को मार्फा बनाने के लिए आता है। लाम तारीफ पे कौन सी हरकत आती है? उसमें हरकत कोई नहीं आती जी, वो सुकून के साथ आता है, उसे हरकतें नहीं पसंद। ठीक है? वो सुकून के साथ आता है। क्या लाम तारीफ इस्म का एराब बदलता है? नहीं जी, कोई नहीं बदलता। सही? जैसा इस्म होता है, जैसा इस्म का एराब होता है, बस नकरा को मार्फा बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है? बल्कि अगर तनवीन हो इस्म पर तो लाम तारीफ जो है उसकी तनवीन को खत्म कर देता है, ये उसका एक काम है। अब ये जो दूसरा लाम आ रहा है ना, पहले तो इसका नाम हम रखते हैं, नया बंदा है, नाम रखना चाहिए। ठीक है? तो इसका नाम है जी लाम जारा, इसका नाम है लाम जारा।
इस्म को मजरूर करने वाला लाम, इस्म को मजरूर करने वाला लाम। लामे जारा नकरा इस्म पे भी आ जाएगा, मारफा पे भी आ जाएगा, सब पे आ सकता है, ठीक है ना। इसका कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी ये मारफा बनाने के लिए आता है, नहीं, ये नकरा पे भी आ सकता है, मारफा पे भी आ सकता है। ओके, अब जरा इसकी हरकत नोट कर लें। लामे जारा दो हरकतों के साथ आता है, इकट्ठी नहीं, इसमें दो हरकतें आ सकती हैं। ये जब नाउन के साथ इस्तेमाल होता है ना, नाउन के साथ तो जेर वाला होता है। जब ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है तो जेर वाला होता है। जब ये एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है तो जेर वाला होता है। नाउन और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है तो इस पे कौन सी हरकत आती है? जेर। जब ये प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है, जब ये प्रोनाउन के साथ यानी ज़मीर के साथ इस्तेमाल होता है तो इस पे जबर आती है जी। लामे जारा जब नाउन या एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है तो जेर वाला होता है, और जब प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है तो जबर वाला होता है। इसका मतलब है कि हरूफ जारा जो हैं ये प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, है ना। यहां से हमें यह भी पता चला। तो इसका मतलब है मुरक्कब जारी एक आधे दिन और जारी रहेगा, है ना, क्योंकि ऐसे प्रोनाउंस के साथ भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब लामे जारा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है जी? काम क्या है इसका? ये उर्दू में हम कहते हैं ना के लिए, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं फॉर। बुनियादी माना इसके ये होते हैं। मसलन मैं कहता हूं जी, मैं कहना चाहता हूं जैद के लिए, जैद के लिए, तो लामे जारा लगाऊंगा जी। अब मुझे बताइए जैद नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है, माशाल्लाह। तो कौन सी हरकत आएगी इस पे? मुझे छोटी सी आवाज भी आपकी आ जाती है, गलत आवाज, गलत जवाब मुझ तक पहुंच जाता है, यकीन माने। हाँ जी, लामे जारा पर जब नाउन के साथ इस्तेमाल होगा तो कौन सी हरकत आएगी? जेर। तो ये क्या बन जाएगा जी? ली जई दिन, ली जई दिन, जैद के लिए। सही है। आप कहते हैं जी ये समोसा जैद के लिए, ठीक है, ये कलम जैद के लिए है, ये किताब जैद के लिए है। एग्जाम्पल देखते हैं मजीद। लाम लामे जारा प्लस अल्लाह। हाँ जी, लामे जारा में कौन सी हरकत आएगी? अल्लाह नाउन है ना, तो जेर आएगी। ओके, अल्लाह के साथ जो भी आ जाए जेर तो हो ही जाता है। खैर ये है कि वो लफ्ज जो है ना उसका स्टाइल ही चेंज हो जाता है, ठीक। तो क्या बनेगा जी? लिल्लाही, लिल्लाही बनेगा ना। अब लिल्लाही लिखा कैसे आपको नजर आएगा वो नोट कर लें। ये लेंगे, ऐसे लिखा नजर आएगा लिल्लाही, ठीक। अल्हम्दु लिल्लाही, क्या तर्जुमा करते हैं? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। अल्लाह, अल्लाह के साथ बस नोट कर लें, ठीक है। अल्लाह अल्लाह है, सही। लिल्लाही। अच्छा जी, अब एक और पॉइंट, लाम लामे जारा प्लस अल मुस्लिम। बताइए जी मुझे, लामे जारा पे कौन सी हरकत डालूं? जेर के जबर? ये जबर वाला कौन है? जबर क्यों सर? एडजेक्टिव है। तो मैंने क्या कहा है? पॉइंट पढ़े, पॉइंट पढ़े, पॉइंट पढ़े।
नाउन और एडजेक्टिव के साथ जेर और प्रोनाउन के साथ जबर। ओके जी, ठीक हो गया ना, पक्का हो गया। आप कोई ऐसी बात नहीं, बेफिक्र होकर सवाल किया करें, सवाल किया करें। तो जेर वाला होगा, क्या पढ़ेंगे? लिल मुस्लिमी, लिल मुस्लिमी। अब यहां पर पॉइंट समझ लें, एक है लामे जारा और बीच में है लामे तारीफ। एक लामे तारीफ, लामे जारा लामे तारीफ से मिल रहा है ना, लामे जारा लामे तारीफ के साथ मिल रहा है। बीच में अलिफ क्या करे? अलिफ का कोई काम नहीं, दोनों लाम आपस में मिल जाएंगे, ठीक है ना। अलिफ लिखने में भी नहीं आएगा, अलिफ उन्होंने कहा यार हम दोनों लाम, तेरा क्या काम? सही है। लिल मुस्लिमी, लिल मुस्लिमी। ओके जी, लिल मुस्लिमी। गोया पॉइंट एक आपके सामने आ गया कि लामे जारा जब लामे तारीफ के साथ मिलता है तो अलिफ निकाल दिया जाता है लिखने में। बोलने में तो वैसे भी नहीं आना था, बोलने में तो वैसे भी नहीं आ रहा था। लिल मुस्लिमी आपने कहा, लिखने से भी निकल जाता है। ओके जी, क्लियर, माशाल्लाह। ले जी, आपको मुरक्कब जारी समझ आया या नहीं आया, उसके लिए एक सवाल कर लेता हूं। अगर आपका जवाब सही हुआ तो ओके, समझ आ गया। फिर मैं अगले 5 पढ़ाऊंगा, अगर जवाब ना आया तो फिर भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही पढ़ाना है, सीधी सी बात है। ओके जी, अल मुस्लिमानी के साथ मैंने लामे जारा मिलाकर बोलना है। हाँ जी, क्या बनेगा? लिल 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 लिल। आनी है ना, ये आनी है ना, तो आनी मजरूर कैसे होता है? ऐनी के साथ, माशाल्लाह। लिल मुस्लिमैनी। अल मुस्लिमूना, क्या बनेगा? ऊना क्या हो जाएगा? ईना। लिल मुस्लिमीना। कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी लिल मुस्लिमूनी, ठीक है, वो अपना ही एराब बना लेते हैं, ठीक है, सही है ना। तो एराब फिनिशिंग एंडिंग और एंडिंग फिनिशिंग दो तरीके से, हरकत के साथ या आवाज के साथ। तो ये आवाज वाले लफ्ज हैं भाई, मुसन्ना और जमा सालिम आवाज के साथ मरफू मनसूब मजरूर पहचानने हैं आपने, नहीं तो अरबी नहीं आएगी, सीधी सी बात है, वरना ज़ेरें लगाते रहेंगे। सही है, मजरूर में हमेशा ज़ेर ही लगा देंगे, अच्छी भली ज़बर होगी उसे भी आप ज़ेर में कर रहे होंगे, ठीक। तो ये बन जाएगा जी लिल मुस्लिमीना। अच्छा जी, अगर आप जानना चाहते हैं मैं आपको सही पढ़ा रहा हूं तो सूरतुल बकरा शुरू की आयत पढ़े। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदन लिल मुत्तकीना, हुदल लिल मुत्तकीना, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन के लिए हिदायत है, ठीक है जी सर। ये एराब है, एराब पक्का करें, एराब पक्का करेंगे सब चीज़ें क्लियर होंगी। मैं बार बार इसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि एराब एंडिंग है, और एंडिंग दो तरीके से होगी, या हरकत के साथ होगी या आवाज़ के साथ होगी। किस किस की हरकत के साथ होगी? वाहिद और जमा मुकस्सर की। किस किस की आवाज़ के साथ होगी? मुसन्ना और जमा सालिम की, ठीक है। ये बार बार जब तक पक्का नहीं करेंगे, ये 8-8 साल पढ़ के भी बाज़ औक़ात इंसान कंफ्यूज रहता है। तो अभी तो 13वां दिन है, लेकिन जितना ज़ोर मैं एराब पे दे रहा हूँ उतना मैंने किसी और चीज़ पे जोर दिया ही नहीं।
और मैंने आपको बताया था कि अरबी ज़ुबान सीखनी है तो दो चीज़ें अच्छी तरह सीख लें। नंबर 1 एराब, नंबर 2 प्रोनाउंस। ज़मायर और एराब आपको आ गया, समझे, अरबी आपको आ गई इंशाल्लाह। ओके जी। तो लामे जारा एक माना मैंने बताए हैं के लिए। अच्छा, लामे जारा जो है ये मिल्कियत के माना भी देता है। मिल्कियत समझते हैं जी। मसलन लिल्लाही का एक माना तो हो गया जी अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। और लामे जारा का एक माना हो सकता है अल्लाह का। इन दोनों में फर्क है बड़ा। कुरान मजीद में आप पढ़ते हैं लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्थ। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्थ, आसमान और जमीन में जो कुछ है वो। अब आप तर्जुमा करें अल्लाह के लिए है तो अल्लाह ने क्या करना है भाई? अल्लाह ने तो कुछ नहीं करना ना। किसके लिए? वो तो हमारे लिए है। आसमान और जमीन में जो कुछ है वो हमारे लिए है। किसका है? हमारा नहीं है, अल्लाह का है। यानी अल्लाह मालिक है उसका। तो ये मिल्कियत का मफहूम है। लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन के तमाम खजाने अल्लाह के हैं, अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह ने क्या करने खजाने? अल्लाह के हैं, अल्लाह उनका मालिक है। सब चीज़ें हमारे इस्तेमाल के लिए। आसमान और ज़मीन में जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया वो हमारे लिए पैदा किया है, अल्लाह उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा। ओके जी। तो एक माना इसके ये है। क्लियर होगी बात? हुरूफ जारा का पहला सेट मुकम्मल हो गया। दूसरे सेट की तरफ चले। माशाल्लाह जी। हुरूफ जारा का दूसरा सेट भी 5 हरूफ पर मुश्तमिल होगा जी। 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर जी। अब ये जो 5 हरूफ में आपको बताऊंगा ये पहले सेट के हरूफ से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। वो एक एक लेटर वाले हर्फ थे, ये एक एक लेटर वाले हर्फ नहीं होंगे। इसमें पहला हर्फ हम पढ़ेंगे जी फी, बहुत कुरान में इस्तेमाल हुआ है। दूसरा पढ़ेंगे जी अन, तीसरा पढ़ेंगे मिन, चौथा पढ़ेंगे इला और आखिरी पढ़ेंगे अला। फी, अन, मिन, इला, अला। ओके। अब ये देखें ये पहले सेट से मुख्तलिफ हैं। पहला सेट सिर्फ एक एक लेटर पर मुश्तमिल था, इसलिए मैंने उसका एक सेट बना दिया था। ये वाला सेट जो है ये पूरे पूरे लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसका एक सेट मैंने बना दिया। ओके। फ़ी हर्फ़ जर कुरान में बहुत इस्तेमाल हुआ है, इतना इस्तेमाल हुआ है, हदीस में इतना इस्तेमाल हुआ है। फ़ी जो है ये मे के माना में इस्तेमाल होता है, जिसे आप अंग्रेजी में इन कहते हैं। इन, सही है ना? इन। फी प्लस अल मस्जिद क्या बन जाएगा? फिल मस्जिदी। फिल मस्जिदी क्या तर्जुमा होगा? मस्जिद में। तो फिल मस्जिदी कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी, जिसमें फी हरफ जर है और अल मस्जिद मजरूर है और अल लगा हुआ है। ठीक है ना? मस्जिद में भी अल लगा हुआ है। अल लगाना ही लगाना हमने, जहां नहीं लगा हुआ मिलेगा वहां हमने परेशान होना है। कुरान में खास तौर पे हमने लगाना। फिल मस्जिदी मस्जिद में, घर में फिल बैती, स्कूल में फिल मदरसती, आसमान में फिस समाई, जमीन में फिल अर्दी। ठीक है? कुरान में फिल कुरानी, हदीस में फिल हदीसी। कुरान और हदीस में फिल कुरानी वल हदीसी। इतनी अरबी आनी शुरू हो गया आपको, देखें माशाल्लाह, है ना?
और देखें मुरक्कब पहचाने जी, मुरक्कब विद इन मुरक्कब, लैलतुल कदरी कौन सा मुरक्कब है? इजाफी। माशाल्लाह, इजाफी तो पक्का हो गया आपका, है ना। लैलतुल कदरी, कद्र की रात, फी लगा शुरू में, लैलतु क्या हो जाएगा? लैलती, फी लैलतिल कदरी, कद्र की रात में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदरी, हमने इस कुरान को कद्र की रात में नाजिल किया है। अच्छा जी, अब देखें अल कद्र अल लगा हुआ है, लैला पे अल क्यों नहीं लगा हुआ? मुजाफ पे लगता है इसलिए नहीं लगा हुआ, ठीक है जी। जहां नहीं लगा वहां कान खड़े होने चाहिए कि क्यों नहीं लगा हुआ। ओके, इसी तरह देखें आप बोलते हैं फी सबीलिल्लाही, क्या तर्जुमा? अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में। फी तलबिल इल्मी, जी इल्म की तलब में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मन खरजा फी तलबिल इल्मी, मन खरजा फी तलबिल इल्मी, जो इल्म की तलब में बाहर निकला, फहुआ फी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह के रास्ते में है, हत्ता यरजिआ, यहां तक कि वापस चला जाए। आप घर से क्यों बाहर निकले हुए? इल्म की तलब में, तो आप किस रास्ते में हैं? अल्लाह के रास्ते में, घर वापस जाने तक। सही है। मेहमान जब रुखसत होता है तो आप उसे क्या कहते हैं जी? फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में। ओके, इतनी अभी आपको आती थी, देखें आपको पता ही नहीं था। अगला 7वां और 8वां हर्फ जो है ये हम इंशाअल्लाह ताला जी हमारा टाइम 11:15 तक है ना। मैं क्या, शायद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। सही, 11:15 तक है ना, 10 मिनट है ना, 4 हर्फ है, ठीक है। मदारिस में एक शेर में पढ़ा देते हैं सारे हरूफ, मैंने तो फिर भी 1.5 घंटे में पढ़ाने की कोशिश की आपको। 7वां और 8वां हर्फ हम इकट्ठा पढ़ेंगे, सही, इनको तो एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए कि इन दोनों के एक ही माना है, इन दोनों के एक ही माना है, और वो है जी से, जैसे आप अंग्रेजी में फ्रॉम कहते हैं, फ्रॉम। ओके जी, फ्रॉम। अब फौरन आ गया होगा कहाँ मिन लगना है, कहाँ अन लगना है। तो सीधी सी बात है जी, जब आप अरबी बोलने लग जाएंगे ना, फिर मैं बताऊंगा आपको कहाँ मिन लगना है, कहाँ अन। अभी हमने कुरान में मिन और अन को पढ़ लेना लिखा हुआ, तो जहाँ भी मिन आएगा, जहाँ भी अन आएगा, हम से ही तर्जुमा करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक, वो सवाल उस वक्त के लिए छोड़ दें जब आप अरबी बोलना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, यानी आप सवाल नहीं करेंगे मुझसे, है ना, इसका मतलब ये है। ठीक जी, अन अनसिन, मैं हदीस शुरू करता हूं, मैं कहता हूं जी अन अनसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु काल, क्या तर्जुमा करते हैं? हजरत अनस से रिवायत है, ठीक है। अन अनसिन, हजरत अनस से। हजरत आयशा से रिवायत है, क्या कहूंगा? अन आयशा, आयशा ता, मोनस नाम गैर मुंसरिफ होते हैं, तो गोल्डन पॉइंट्स नहीं मिस करने, गोल्डन पॉइंट्स बड़े हम हैं। अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कालत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके जी,
क्लियर हो गया जी? बताइए मुझे जरा, कौन सा मुरक्कब है? जिक्रुल्लाही। आपने नोट किया कि दो ही मुरक्कब है जी, या इजाफी है या जारी है, ठीक, या इजाफी या जारी, इजाफी या जारी, इजाफी या जारी, तौसीफी और इशारी तो बहुत कम है। जिक्रुल्लाही, अल्लाह का जिक्र, अन जिक्रिल्लाही, अल्लाह की याद से ही तर्जमा हो रहा है ना दोनों जगह। अन अनसिन में भी से हुआ है, अन जिक्रिल्लाही में भी से हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाही, ऐ ईमान वालों तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। वमन यफअल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून, जो गाफिल होगा तो वो तो बहुत ही नुकसान में जाएगा। औलाद और माल अल्लाह की याद से गाफिल कर देते हैं। इंसान कहता है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाफिल नहीं हूँ, माशाल्लाह पहली सफ़ में इमाम के ऐन पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है, दुकान बंद करके आता हूँ कि तकबीर उला ना मिस हो, लेकिन दुकान पे जाके झूठ बोल के माल बेच रहा होता हूँ, 2 नंबर माल बेच रहा होता हूँ 1 नंबर की कीमत में, तो जनाब गाफिल है आप अल्लाह की याद से। औलाद के फ्यूचर के लिए मैं रिश्वत लिए जा रहा हूँ, मैं बहनों का हक मार रहा हूँ, रोजे में सारे रखता हूँ, अयाम 20 के भी नहीं छोड़ता, पीर जुमेरात का तो लाजमी, हर महीने उम्रे के लिए भी जाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हूँ। गाफिल हैं जी, ये भी अल्लाह की याद है, सही है। अल्लाह सिर्फ नमाज रोजे की हद तक नहीं है, अल्लाह मुआश में भी अल्लाह है, मुआशरत में भी अल्लाह है, इसना सियासत में भी अल्लाह है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। अब जिसको आता है वो जरा रुक के बैठे, ये मुझे रिक्वेस्ट, ये वाहिद क्लास है जिसमें मुझे करनी पड़ रही है बार बार, क्योंकि जिन्हें आता है वो निकल जाता है। अल फाहशा, अल फाहशा, बेहयाई, बेहयाई, सही। इसके शुरू में लगेगा जी अन, मिला के पढ़ना चाहेंगे तो हमज़तुल वस्ल की हरकत खत्म हो जाएगी, अल फाहशा मजरूर हो जाएगा, प्रॉब्लम इज देयर, अन का नून साकिन है, अल फाहशा का लाम साकिन है, सही है। गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पॉइंट यह है जब आप 2 लफ्जों को मिलाकर पढ़ना चाहते हैं, 2 लफ्जों को मिलाकर पढ़ना चाहते हैं, पहले लफ्ज का आखिरी हर्फ साकिन है और दूसरे लफ्ज का पहला हर्फ साकिन है। 2 लफ्जों को आप मिला के पढ़ना चाह रहे हैं, पहले लफ्ज का आखिरी हर्फ साकिन है, दूसरे लफ्ज का पहला हर्फ साकिन है। तो कायदा यह है, कायदा यह है कि पहले साकिन को जेर देकर पढ़ते हैं। कायदा क्या है? पहले साकिन को जेर देकर मिलाते हैं, पहले साकिन को जेर देकर मिलाते हैं। तो क्या पढ़ेंगे जी? अनिल फाहशाई, अनिल फाहशाई, अनिल फाहशाई।
बेहयाई से। अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकरी, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तर्जुमा देखें, वही से आ रहा है, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। रोकती है, रोकती है, रोकती है जी, नहीं रोकती ना। इतनी नमाजी हैं, देखें बुराइयां फिर भी है, रोकती है, ठीक है ना, रोकती है जी। अल्लाह ने फरमाया रोकती है, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ हमारी नमाज में है शायद, है ना। हम वो नमाज नहीं पढ़ रहे जो बेहयाई और बुराई से रोकेगी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह भी बुराई से रोकता है, तो कभी अल्लाह आपके सामने आके रोक रहा होता है कि ना करो, तो नमाज भी सामने आके नहीं रोकती। असल वो फीलिंग्स हैं, एहसास है, सही है। अल्लाह बुराई से कैसे रोकता है? आपको अल्लाह का खौफ है। नमाज बेहयाई से कैसे रोकती है? आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप अपने रब के सामने खड़े हैं। मैं फिर जाके बुराई में मुलव्विस हो जाऊंगा, फिर नमाज रोकेगी। और वैसे भी सीधी सी बात है, आप किसी फजूल काम में मशगूल है, नमाजी हैं अगर आप नमाजी, तो आप वो छोड़ के जाएंगे ना, तो नमाज का इब्तिदाई दर्जा तो उसने रोक दिया ना आपको। अब आके बेशक आप शुरू कर लें वापस, लेकिन उसने रोक दिया आपको, सही है। शैतान क्या कहेगा? शैतान कहेगा फायदा ऐसी नमाजों का यार, वो आपकी नमाज छुड़वा देगा, बुराई नहीं छुड़वाएगा। आप नमाज पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला नमाज वो आपकी बुराई छुड़ा देगी इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, माशाल्लाह। मिन से, मिन से, अच्छा जी, मेरे पास है मिन और आगे है अल मदीना। सही, अल मदीना ने मजरूरों ने। अभी हमने कायदा पढ़ा है कि जब भी दो लफ्जों को मिला के पढ़ना चाह रहे हैं, पहला साकिन है, पहले लफ्ज का आखिरी हर्फ साकिन है और दूसरे लफ्ज का पहला हर्फ साकिन है, तो जेर दे के मिलाते हैं। कायदा पढ़ा है, ठीक है। तो कायदे क्यों बनते हैं? तोड़ने के लिए। सीधी सी बात, कायदे तोड़ने के लिए बनते हैं ना। जब आप कोई कायदा तोड़ना चाहते हैं तो आपको कायदा पता तो होना चाहिए ना। तो कायदा पता चल गया कि पहले साकिन को जेर दे के मिलाते हैं, अब इसको फौरन तोड़ देते हैं, ठीक है। गोल्डन पॉइंट नंबर, मिन के नून साकिन को, मिन के नून साकिन को हमेशा जबर देकर मिलाते हैं। मिन के नून साकिन को हमेशा जबर हरकत के साथ मिलाते हैं, तो क्या बन जाएगा? मिनल मदीनाती। आप देखें, आपकी जुबान नहीं है लेकिन आपको जेर अच्छा भी नहीं लगेगा। मिनिल, मिनिल मदीनाती नहीं अच्छा लग रहा ना। आप कहेंगे ये क्या यार, मिनिल, मिनल मदीनाती जरा अच्छा लगा है ना। मिनल मदीनाती, मदीना से, आसमान से, मिनस समाई, मस्जिद से, मिनल मस्जिदी, घर से, मिनल बैती, स्कूल से, मिनल मदरसाती। दो हरूफ रह गए जी हमारे, 9 और 10। इन हरूफ को इंशाअल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। और फिर हरूफ जारा जो हैं ज़मायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, ये भी पॉइंट आपके सामने आया है। तो कौन कौन से हरूफ जारा ज़मायर के साथ इस्तेमाल होंगे वो भी देखेंगे, कौन से ज़मायर हैं जो हरूफ जारा के साथ इस्तेमाल होंगे ये भी देखेंगे, सही है। और फिर इंशाअल्लाह ताला वक्त मिला तो हम कल
चारों मुरक्कबात नाक़सा को मुरक्कब ताम जुमला इसमें हमें इस्तेमाल करके देखेंगे, ठीक है। फिर हमारे जुमले बड़े हो जाएंगे। पहले तो सिंपल एक एक लफ्ज़ पर हमारा जुमला इसमें बन रहा था ज़ैदुन सालिहुन, फिर हम मुरक्कब नाक़िस को भी मुब्तदा और ख़बर की जगह में इस्तेमाल करके जुमले बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, क्लियर। तो रिजल्ट निकला कि मुरक्कब जारी ऐसा मुरक्कब जारी है जो 2 दिन जारी रहता है। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।